दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है अम्ल, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? अच्छा, कमरे के ताप पर ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? मरकरी, कैल्शियम, लिथियम या सोडियम? तो सही आंसर हो जाएगा मरकरी। जो मरकरी होता है एक ऐसा धातु होता है, अपवाद में ऐसा धातु होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? ऐसे तो धातु बहुत ही कठोर होते हैं, फिर भी एक अपवाद में धातु कौन सा है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या कॉपर? तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम। जो सोडियम होता है उसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु बताना है इन चार तत्वों में से। एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है या आयरन है? कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा आयरन। देखिए, एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से, मैग्नीशियम भी है, इसलिए हम लोग का डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन? सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कम है, इस चार ऑप्शन तत्वों में से सबसे कम गलनांक किस धातु का है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या आयरन का? तो लोग का सही आंसर हो जाएगा सोडियम का। जो सोडियम का गलनांक है इन चारों तत्वों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अच्छा, अब बताना है इन चारों तत्वों में से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। जो पोटेशियम है वो इन तीनों से अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अच्छा, अधातु है कौन? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम? तो देखिए, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, कार्बन एक अधातु है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ कौन सा है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या नमक? विजातीय पदार्थ अर्थात क्या? इन चारों ऑप्शन में 3 सेम होंगे और एक अलग। तो कौन 3 सेम है? तो देखिए, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तीनों का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट तीनों को कहा जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक। इनमें से नमक ही एक है जो सबसे अलग है इन तीनों से, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत धनात्मक। जो धातु हैं उनका प्रकृति होता है विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है जी? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो जो धातु ग्रेफाइट होता है वो तो है अधातु, परंतु विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? कॉपर है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर या आयरन? कौन सा होगा? तो सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है सिल्वर, अर्थात Ag। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? P2, P3 या P4? तो अणुसूत्र क्या है? P4। जो फास्फोरस होता है वो साधारण ताप पर उसका अणुसूत्र होता है P4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अच्छा, अब अधातु की बात हो रही है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम? तो वो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम से को, कॉपर को या आयरन को? तो लिथियम को आसानी से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है मरकरी, कॉपर, ब्रोमीन या नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अच्छा, किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? मरकरी को, सोडियम को, कॉपर को या सोना को, गोल्ड को। तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम। इसको केरोसिन में इसलिए रखा जाता है ताकि यह वायु से अभिक्रिया ना कर सके, क्योंकि जब यह अभिक्रिया करता है वायु से या जल से तो विस्फोट करता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है ताकि यह वायु के संपर्क में ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा, एल्युमिनियम होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड बना लेता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्टीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा एनोडीकरण। क्या होगा? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? अच्छा, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होता है उत्पत्ति होता है कब? जब धातु जल से साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अच्छा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का बेस होल 2 को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? O2 अर्थात ऑक्सीजन, O2, NO2 और N2 या NO2 और O2 अर्थात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या होगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अभिक्रियाशील कौन है इन चारों में से? कॉपर, सिल्वर, पारा, मरकरी या सोना। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? कॉपर, क्योंकि सिल्वर तो करता ही नहीं है, पारा बहुत ही कम करता है और सोना तो ना के बराबर करता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? सोना अर्थात Au, कॉपर Cu, पोटेशियम K या जिंक Zn। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सोना। जो सोना ही एक मतलब इन चारों में से सोना ही है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया में मिश्रण में HCl और HNO3 रहता है, तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है? तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 3:1 अर्थात एक्वारेजिया में 3:1 में क्या होता है? HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल 1। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है अर्थात जल में घुल जा रहा है, तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। कौन सा हो जाएगा? तो वह सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कौन सा है? अम्लराज अर्थात H2SO4 में घुलने वाला कौन सा है? एल्यूमिनियम है, आयरन, सोना या कॉपर। तो हो जाएगा सोना। हम लोग का सोना है जो कि केवल अम्लराज में ही घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं वह कहे जाते हैं। अच्छा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, मिश्र धातु या अधातु। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह धनात्मक हो जाते हैं। जब धनात्मक हो जाते हैं तो वह हो जाता है धातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2 और 3। 1, 0, 3 या 2। क्या होगा? तो 2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोने का परमाणु संख्या कितना है? जो सोना होता है इसका परमाणु संख्या कितना है? 29, 89, 79 या 39। तो सही आंसर हो जाएगा 79। जो सोना का परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी या हाइड्रोजन? तो देखिए अक्रिय गैस है हीलियम। जो हीलियम होता है वह अक्रिय गैस होता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या है, जो गंधक होती है उसका परमाणु संख्या कितना है? 14, 15, 16 या 17। तो गंधक का दूसरा नाम भी है सल्फर, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना है? 23, 24, 25, 26। क्या होगा? तो 26। जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 10, 12, 11 या 13। सही आंसर हो जाएगा 11। क्या? जो सोडियम की परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन और Cl, तो इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 6 या 8। तो देखिए क्लोरीन इसका होता है परमाणु संख्या 17। तो इसको सजाते हैं K, L और M। K में 2, L में 8, 8 तो 10, बचे कितने? 7। 7 72 कक्ष में कितना है? 7 है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहे जाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं यौगिक उनको विद्युत संयोजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3। हाँ, जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो आयनिक यौगिक बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, FeS या Fe3O4। तो कौन सा बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? सही आंसर हो जाएगा अक्रिय। जो हीलियम होता है वो अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय तत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या कोई नहीं? तो जो सिलिका होता है वह उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस या सोडियम? तो सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है, जो जस्ता होता है उसका अयस्क निम्न में से कौन सा है? जस्ता का अयस्क है कौन सा है? सिनेबार, बॉक्साइट, जिंक ब्लेड या सोडियम क्लोराइड कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। जो जिंक ब्लेड है वह जिंक का अयस्क है, जिंक अर्थात जस्ता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा का है, जस्ता का है, एल्युमिनियम का या लोहा का? तो करेक्ट आंसर इज एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम है उसका अयस्क है बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का अयस्क है, अच्छा जो पारा होता है मरकरी उसका अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, सिनेबार, मैग्नेटाइट या हेमाटाइट? तो करेक्ट आंसर इज सिनेबार। सिनेबार इसमें से पारे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? मरकरी, जिंक, कॉपर या एल्युमिनियम? तो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट मरकरी का, जिंक का, कॉपर का या एल्युमिनियम का? तो क्यूपराइट अर्थात कॉपर का क्या है? वह अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। कौन से अन्य तत्व रहते हैं? एल्यूमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम? तो सही आंसर हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। अर्थात जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें लोहा, कार्बन, निकेल एवं क्रोमियम ये सभी मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी।